हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कोशिकांग के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिकांग के बारे में बतलाया है कि कितने तरह के कोशिकांग होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें जैसे कि हम बतलाए थे, पहला ईआर के बारे में, दूसरा राइबोसोम, तीसरा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, तो ये सब बतलाए थे। तो आज के सेशन में हम जो है इस ईआर के बारे में यानी कि कोशिकांग के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लेट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला है कोशिकांग में ईआर। पहला कोशिकांग में है ईआर। अब ईआर कहते किसको हैं ना, तो ईआर कहाँ पाया जाता है, तो ये देखो, ये जो है आपका फिगर है, यानी कि जंतु कोशिका का ये जो है फिगर है। क्या है? जंतु कोशिका का फिगर। अब इसमें जो होता है कि इसी में जो है हमारा क्या होता है, ईआर पाया जाता है। तो वही ईआर कहाँ है, तो ये है आपका ईआर। क्या है? ईआर। अब ये ईआर कहते किसको हैं, तो बोलेंगे कि जंतु कोशिका में जो होता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में क्या है, जंतु का फिगर है और इसमें क्या है, एक ही कोशिका द्रव है और इस कोशिका द्रव में जो होता है यह जालीनुमा संरचना में फैली होती है, तो इसको बोलते हैं ईआर। अब ये ईआर जो होता है, यानी ये जो ईआर है ये दो प्रकार के होता है, इसका दो भाग होता है। एक होता है एसईआर। क्या होता है? एसईआर, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ईआर का पूरा नाम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे है दूसरा आरईआर। दूसरा क्या है? आरईआर। अब आरईआर कहते किसको हैं, तो इसका पूरा नाम होता है रफ ईआर, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो होता है एसईआर को, यानी कि ईआर जो होता है, एसईआर क्या होता है, तो यहाँ देखो ध्यान से, इस फिगर में क्या होता है कि एक यहाँ पर जो है एसईआर है और ये आपका क्या है, आरईआर है। अब एसईआर कहेंगे किसको, यानी कि किस एसईआर को, इसका डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, ये देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा प्लेन है, यानी क्या है, चिकना है। तो चिकना है तो ये हो जाएगा यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, क्योंकि हिंदी में उसका क्या नाम है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी इंग्लिश में कहे तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि अब ये स्मूथ क्यों होगा, क्योंकि इस पर कोई भी ऐसा कण दिखाई दे रहा है जो आपको लगे कि इस पर कोई कण है, कोई कण जैसी रचना है, नहीं, तो कोई कण जैसी रचना नहीं है, तो ये एकदम स्मूथ है, इसलिए इसको बोलते हैं एसईआर। अब एसईआर क्या काम है, तो एसईआर का काम है, क्या काम है, तो वसा का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? वसा का, यानी कि शरीर में वसा निर्माण का काम जो होता है एसईआर का होता है। किसका होता है? एसईआर का। उसके बाद चलते हैं आरईआर, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। अब ये आरईआर होता क्या है, तो फिगर से समझो। इस फिगर में देखो, कोई बिंदु संरचना दिख रहा है ना, तो इसमें बिंदु संरचना दिख रहा है, ये कोई बिंदु संरचना नहीं है, ये क्या है, आपका राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। अब इस पर जो है छोटे छोटे कण में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। तो इस राइबोसोम के पाए जाने के कारण इस ईआर का नाम आरईआर पड़ जाता है। समझ गया? अब इसका डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि जिस ईआर पर राइबोसोम का कण पाया जाता है, क्या होता है, जिस ईआर पर राइबोसोम का कण पाया जाता है उसको बोलेंगे आरईआर, और जिस पर नहीं पाया जाता है उसको बोलेंगे एसईआर। अब आरईआर का काम क्या है, तो आरईआर का काम है प्रोटीन संश्लेषण का काम। क्या है? आरईआर का क्या काम हो जाता है? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो एसईआर का काम हो गया वसा का संश्लेषण करना और आरईआर का काम हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, अब जो है
पहली बार इस ER का खोज किसने किया, यानी कि पहली बार जो है SCR के बारे में, ER के बारे में किसने बताया? तो वैज्ञानिक है पोर्टर। पोर्टर वैज्ञानिक है, उन्होंने 1945 ईस्वी में पहले बार ER के बारे में बतलाए थे, लेकिन इसका नामकरण जो है कलमेन ने किया था। किसने किया था? कलमेन ने किया था। और कब किया था? तो 1952 ईस्वी में। कब किया था? 1952 ईस्वी में। यानी कि ER जो है, ER का जो है खोज जो है पहले बार पोर्टर ने किया था। कब? 1945 ईस्वी में। और कलमेन ने 1952 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। ठीक है, आगे जो है SCR के जो है इसका काम जान लेते हैं कि इसका काम क्या हो सकता है, यानी कि ER का काम फंक्शन क्या हो सकता है। तो फंक्शन ऑफ ER, फंक्शन ऑफ ER। अब ER का काम हम क्या लिख सकते हैं? तो पहला काम तो लिख सकते हैं कि यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्योंकि RER का काम बतला दिए हैं प्रोटीन संश्लेषण का, तो पहला काम हो जाता है प्रोटीन संश्लेषण का। पहला काम क्या हो जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का। अब दूसरा काम क्या हो जाएगा? वसा का संश्लेषण करना, क्योंकि हम बता दिए हैं SCR का काम क्या है? वसा का संश्लेषण करना। तो दूसरा काम में लिख देते हैं वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण करना। और काम क्या लिख सकते हैं? ये RER जो है, ये RER यानी कि ER, ये क्या करता है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि जो कोशिका में बना खाद्य पदार्थ, उसका पैकिंग करेगा, यानी कि पैकिंग करके हर एक अंग तक पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि हर एक अंग को चाहिए भोजन, चाहिए कि ना? हाँ चाहिए। तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ER, यानी कि ER का काम क्या हो जाएगा? भोजन का पैकिंग करना, भोजन का पैकिंग करना। यानी कि ये क्या करता है कि पैकिंग करके हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। क्योंकि ये देखो यहाँ चित्र में, ये चित्र में देखो क्या होता है कि ER के कारण जो होता है ना, इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कोशिका का जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, जिसके कारण ये कहता है आसानी से ये क्या करता है कि भोजन को पूरे शरीर में कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। अब जो होता है कि कभी कभी जो होता है ER कोशिका का जब विभाजन होता है, जब कोशिका बढ़ती है, तो उस समय क्या होता है, यह कभी दिखाई भी देता है और कभी नहीं भी देता है। ठीक है, तो ये ER के बारे में आप जान गए। ठीक है, तो आगे हमारा है टॉपिक राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। आगे है हमारा दूसरा कोशिकांग के बारे में, राइबोसोम। ये अब राइबोसोम कहते किसको हैं? राइबोसोम क्या होती है? तो देखो, राइबोसोम एक बहुत ही सूक्ष्म रचना है। तुम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, इसको तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात आया तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया? तो इसकी खोज एमनॉल एवं ईरस्का ने किया। किसने किया? एमनॉल एवं ईरस्का। कब? तो 1931 ईस्वी में। अब ये राइबोसोम इतना सूक्ष्म है, इतना कि हम उसको नहीं देख सकते खुली आंखों से, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो अभी तुरंत बतलाए हैं कि RER पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। यानी कि RER क्यों खुद रहा होता है? तो इस पर राइबोसोम का कण होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? RER पर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही पाया जाता है। अब ये राइबोसोम के बारे में किसने बतलाया? राइबोसोम की खोज किसने किया? तो राइबोसोम की खोज जो है
पहले बार रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया, यानी कि पहले बार जो है रॉबिन्सन और ब्राउन ये क्या हुए, पहले बार रॉबिन्सन और ब्राउन ने पहले बार 1953 ईस्वी में पादप की कोशिका में देखे, यानी कि पादप की कोशिका में पहली बार राइबोसोम को किसने देखे, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने। कब, तो 1953 ईस्वी में। अब इसके बाद जो है जंतु कोशिका में किसने देखा, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में जी पैलाडे, किसने देखा, जी पैलाडे। कब देखे, तो 1955 ईस्वी में। कब देखे, 1955 ईस्वी में। यानी राइबोसोम की खोज जो है पादप कोशिका की बात करें तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने, किसने, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। कब, 1953 ईस्वी में। अगर जंतु कोशिका की बात करें तो हो जाएंगे जी पैलाडे। कौन हो जाएंगे, जी पैलाडे। कब, तो 1955 ईस्वी में। लेकिन इसका नामकरण जो है एक अन्य वैज्ञानिक है, उसका नाम है रॉबर्ट। क्या नाम है, रॉबर्ट। ये जो है इनका नामकरण किए थे, यानी कि राइबोसोम का नामकरण जो है रॉबर्ट ने किए थे। कब, तो 1958 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। अब जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा, राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा, राइबोसोम। अब राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो इसी गुण के कारण इसका एक जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। यानी कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, राइबोसोम को। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब एक और जान लेते हैं कि ये राइबोसोम कभी कभी क्या होता है कि इस कोशिका द्रव्य में समूह में पाए जाते हैं। समूह में करने का मतलब हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि ये राइबोसोम एक साथ पाए जाते हैं, जोड़े में। तो जोड़े में पाए जाते हैं तो उस राइबोसोम को बोलते हैं पॉली राइबोसोम। क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। यानी राइबोसोम जब गुच्छों में पाया जाता है, समूह में पाया जाता है, तो उस राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है। आप इस वीडियो में जो है ईआर और राइबोसोम के बारे में जान गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैं, अगर आपको इससे फ़ायदा मिला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है। आज के लिए इतना है। थैंक यू।